नमस्कार। कथा कहानी बाय वंदना में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में इस समय आप सुन रहे हैं उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें। प्रस्तुत है इसका भाग 3। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी सुबह जबकि पानी बरस कर रुक गया था, रीते मेघ हवा के साथ उड़ने लगे थे और नन्हे पौधों की पत्तियों पर से पानी की बूंदें नीचे फिसल रही थीं। सुषमा अपने ऑफिस में आई। अभी घंटा बजने में काफ़ी देर थी। खाली पड़े हुए बरामदे में कभी कभी जल्दी आ गई लड़कियों की हंसी गूंज उठती थी और हंसी की वे हिलोरें सुषमा को छू छू कर लौट जाती। सुषमा का मन बड़ा शांत था। पिछले सप्ताह उसने काफ़ी काम किया था और अब मन में सहज संतोष था। वह सुबह की डाक देख रही थी। अम्मा का पत्र था, पर उसमें किसी भी प्रकार की शिकायत या कोई मांग न थी। अम्मा उसके कुशल मंगल के समाचार की प्रतीक्षा में थी। सुषमा पत्र दोबारा पढ़ रही थी कि उसके चपरासी ने कमरे के अंदर आकर कहा, मिस साहब, आपसे कोई मिलने आए हैं। उन्हें विजिटर्स रूम में बैठा दिया है। क्या काम है? उनसे पूछा। प्रेम सिंह ने बाहर से लौटकर बादामी कागज में बंधा एक पैकेट उसे पकड़ा दिया। सुषमा ने कौतूहल से कागज खोला तो अपनी साड़ियों के रंग सहज पहचान में आ गए। ओह, उसके मुख से निकला और उसने झटपट कागज अलग हटाकर साड़ियां देख डाली। कृष्णा मौसी ने सच बहुत सुंदर कढ़वाई थी। देखो, उन साहब को अंदर बुला लाओ, सुषमा ने बड़े कोमल स्वर में कहा, और फिर कैंटीन में कह दो कि 2 कोल्ड ड्रिंक भेज दें। कोका कोला ठीक रहेगा। कौशल्या जी के इस अनजान संबंधी के लिए एक कोका कोला और मीठा सा धन्यवाद बहुत काफ़ी था। फिर वह साड़ियाँ उलट पलट कर देखने लगी। प्रेम सिंह ने चिक उठाकर बहुत आदर से अतिथि को अंदर आने का संकेत किया। सुषमा के चेहरे पर ऐसे अवसरों के उपयुक्त औपचारिक मुस्कान सिमट गई। उसने आगंतुक को पास की कुर्सी पर बैठ जाने को हाथ की कोमल भंगिमा से संकेत किया, पर वह बैठा नहीं। मुझे मिस शर्मा से मिलना है, उसने कहा। मैं ही सुषमा शर्मा हूँ, आप बैठिए, सुषमा ने कहा। कुछ देर अविश्वासपूर्ण दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, मैं लखनऊ से आ रहा था, तब आपकी आंटी ने मुझे ये साड़ियाँ दी थीं, पर मैं इधर आ ही न सका। आपका कॉलेज काफ़ी दूर पड़ता है। सस्मित सुषमा ने पूछा, अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? सुषमा की बात पर वह मुस्कुराया। जी नहीं, मैं फिलिप्स में काम कर रहा हूँ। फिर कुछ याद आने पर उसने जोड़ा, मेरा नाम नील है, नील कश्यप। तभी चिक हिली और एक ट्रे में कोका कोला की 2 बोतलें लिए बैरा अंदर आया। आपने ये तकल्लुफ़ क्यों किया? नील ने पूछा। सुषमा मुस्कुराई। मैंने सोचा था कि शायद आप बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे और कोका कोला पीना पसंद करेंगे। यही गलती मैंने की थी। मैं सोच रहा था कि वार्डन साहिबा कम से कम 55-60 की तो होंगी ही। मेरी गलती में सुधार हो सकता है। क्या पिएंगे आप? आप बेकार तकलीफ कर रही हैं। तकलीफ क्या? अच्छा बैरा, तुम 2 कोल्ड कॉफ़ी ले आओ। बैरा से कहकर सुषमा ने जब नील की ओर दृष्टि फेरी तो उसे अपनी ओर देखते पाया। वह अनायास ही अपने को नील की दृष्टि से देख उठी। खुलता हुआ ऐसा रंग जिस पर उसकी पतली स्वाभाविक वक्र बाहों और बड़ी बड़ी दीप्त आँखें बहुत खिलती थीं। लंबी नाक और सुघड़ पतले होंठ
आधे कान बालों से ढके थे और उनकी लबों में मोतियों के कर्णफूल, बिना बाहों का ब्लाउज और बिल्कुल उसी रंग की फिरोजी साड़ी। सुषमा ने नील की ओर से दृष्टि हटा ली और ब्लॉटिंग पेपर पर अकारण ही पेंसिल से रेखाएं खींचने लगी। चपरासी उसका रजिस्टर मेज पर रख गया। एक छात्रा शाम को देर से आने की आज्ञा ले आई। मेज पर रखे फोन की घंटी बज उठी और सुषमा ने बात की। प्रतिदिन के ये साधारण कार्य करते हुए उसे आज दो धीर प्रतीक्षित आंखों का बोध था। कॉफी जब तक आई, पहला घंटा प्रारंभ हो गया था। आपको तो क्लास लेना होगा? नील ने पूछा। जी हाँ। मेरे कारण आपको देर तो नहीं हो रही है? वह कॉफी पिए बिना ही उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी नहीं है, आप कॉफी पीजिए, सुषमा ने आग्रह किया। उसके कहने के साथ ही एक लड़की ने चिक उठाकर झांका। गुड मॉर्निंग मिस शर्मा, आप हमारा क्लास लेंगी? उसने अंग्रेजी में पूछा। हाँ शालिनी, मैं अभी आ रही हूँ, सुषमा ने उत्तर दिया। नील की ओर देखकर मुस्कुराती हुई शालिनी भाग गई। नील उठा। अब मुझे चलना चाहिए। सुषमा ने भी अपना रजिस्टर उठा लिया और उसके साथ बाहर तक आई। साड़ियाँ लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने कहा। इट वॉज अ प्लेजर। नील के स्वर में केवल औपचारिकता ही थी। कौशल्या जी का फोन पाकर सुषमा आश्चर्य में पड़ गई। फिर भी उसने उन्हें आने को आमंत्रित कर दिया। कॉलेज से लौटकर घर आई और भंवरी को शाम की चाय के लिए कुछ सामान लाने का आदेश देकर वह अपना कमरा ठीक करने लगी। उसकी इच्छा थी कि कौशल्या जी आकर देखें कि वह कितनी अच्छी तरह रहती है और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसकी भी ऊंची पोजीशन है, इज्जत है। उसने कारपेट झड़वाया, फर्नीचर खिसकाए, नए क्रम में रखा। कभी इस्तेमाल किए जाने वाले मेजपोश और कुशन कवर निकाल कर सजाए। अपने शयन कक्ष में भी उसने स्वयं सफाई की और उनके आने से पहले तैयार हो गई। उसने मूंगिया रंग की चंदेरी की साड़ी और वैसे ही रंग का बिना बाहों का ब्लाउज पहना। गले में नीली डोरी में पिरोए मोती की एक लड़ डाल ली, जिसका छोटा सा नीला फुन्ना पीठ पर लटक रहा था। कौशल्या जी के साथ नील को भी देख उसे मन में हल्का विस्मय सा हुआ। फिर उसने जाना कि वो अपने आप को झुठला रही थी। उन्हें नील के साथ तो आना ही था। इसे तो जानती ही होगी सुषमा, कौशल्या जी ने बैठते हुए पूछा। सुषमा उनके पास सोफे की पीठ पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। हल्की सी मुस्कुराहट में नील को भी सम्मिलित कर उसने कहा, जी, कल आप ही साड़ियाँ दे गए थे। कौशल्या जी को संतोष नहीं हुआ। बड़े दादा का लड़का है, यहाँ फिलिप्स की फर्म में नौकर है, बड़ी अच्छी नौकरी है। यहीं हेली रोड पर छोटे दादा के साथ रहता है। सुषमा ने परिचय चुपचाप सुन लिया। तुम्हें साड़ियाँ पसंद आ गईं? जी हाँ, बहुत सुंदर हैं। मैंने कल आकर पहला काम ये किया कि इसे भेजा। आता ही ना था। कहता था मैं वहाँ गर्ल्स कॉलेज में जाकर क्या करूँगा। बड़ी मुश्किल से आया और सुबह बोला, बुआ उनसे मिलने नहीं चलोगी? कहकर वह स्वयं हंस पड़ी। सुषमा ने बात संभालते हुए कहा, अच्छा ही किया कि आप आ गईं। इस परदेश में कोई अपना मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। कमरा तो तुमने बहुत अच्छा सजाया है। ये मेजपोश तुमने ही काढ़े हैं? नहीं आंटी, मुझे फुर्सत कहाँ है। निरुपमा है मेरी छोटी बहन, उसने काढ़े हैं। कृष्णा कहती थी कि वो भी बहुत सुंदर है। अभी कहीं शादी तय नहीं हुई? अभी तो कहीं नहीं हुई, सुषमा बोली। नील चुप बैठा
प्रशंसापूर्ण दृष्टि से सुषमा का कमरा देख रहा था। हल्की पीली दीवारों से सामने वाले पीले पर्दे, नीची कांच की मेज पर गंधराज के फूल, जिनकी सुगंध कमरे में प्रविष्ट होते ही उसकी सांसों में भर उठी थी। रह रह कर नील की दृष्टि सुषमा की ओर उड़ जाती। सुषमा की लंबी पलकों के नीचे नेत्रों की मोतिया आभा और उसके होठों की गढ़न में सहज कोमलता थी। उसका स्वर बहुत सधा और मृदु था। साधारण औपचारिक बातें करते हुए भी उसकी मिठास कम न हुई थी। कौशल्या जी से बातें करते हुए सुषमा की दृष्टि कभी कभी नील की ओर फिसल जाती। नील के आचरण का सहज खुलापन मन को कहीं छू गया था। वह जिस प्रकार मौन बैठा चंचल दृष्टि से दीवार पर लगे गुलमोहर के फूलों के चित्र को देख रहा था, उससे सुषमा के मन में यह जान पाने की तीव्र जिज्ञासा हुई कि वह क्या सोच रहा है। उसके मुख पर अपने में डूबा सा जो भाव था, उससे सुषमा को अकुलाहट हुई। कुछ क्षण पहले नील की आंखों में उसने जो कुछ पढ़ा था, वो उसका बहुत जाना पहचाना था। वो जानती थी कि वो आकर्षक है और अपने प्रति पुरुष दृष्टि में प्रशंसा देखना उसके लिए नया न था। पर नील की दृष्टि में मात्र प्रशंसा न थी। जो कुछ उसमें था वो सुषमा झेल न सकी। उसने कौशल्या जी से कहा, आपके लिए चाय मंगवाऊं? वह उठकर अंदर बरामदे के दरवाजे तक गई। उसने नील का स्वर सुना, मेरे लिए कोका कोला मंगवाइएगा। एक हाथ में पर्दा थामे सुषमा ने मुड़कर देखा। नील की आंखों में कौतुक और हंसी का मिश्रण था और सुषमा की आंखों में बड़ी प्यारी झिड़की। उसने पर्दा छोड़ दिया और अंदर चली गई। भंवरी ट्रे में सामान सजाकर ले आई और मेज पर रखने लगी। उसके जाने के बाद कौशल्या जी ने पूछा, यही तुम्हारी नौकरानी है? ठीक करती है काम? बड़ी फूहड़ है आंटी, मगर सीधी और ईमानदार है, इसीलिए रखे हूँ। सुषमा ने प्यालों में चाय बनाई। नील को प्याला देते हुए बोली, आज चाय ही पी लीजिए। हाथ में प्याला लेते हुए नील ने कौशल्या जी की ओर मुड़कर कहा, बुआ, इन्होंने मुझे छोटा सा कोका कोला पीने वाला लड़का समझ रखा था। मुझे देखकर बहुत चकराई। और आपने नहीं, सुषमा ने कहा, मुझे बूढ़ी सूखी वार्डन समझ रखा था। पता नहीं आप कैसे अनुशासन रख पाती होंगी, मैं तो आपसे बिल्कुल भी न डरूं। नील की गंभीर आंखें उस समय शरारत से चमक रही थी। आपको मैं हॉस्टल में रखूंगी ही क्यों? सुषमा ने तुरंत कहा। कौशल्या जी ने मुस्कुरा कर कहा, आज नील को अपना जवाब मिला। घर में किसी की हिम्मत इससे उलझने की नहीं है। अकेला बेटा है तो लाड़ प्यार से सिर चढ़ गया है। सभी कोई लाड़ प्यार करते हैं तो बताइए मैं क्या करूं? नील ने सुषमा की ओर देखकर कहा। मैं क्या कहूं? मैंने स्वयं अपने भाई को लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। संजय के ख्याल से सुषमा का मुख खिल उठा। उसने कौशल्या जी की ओर देखकर कहा, बहुत दुष्ट है वो। उसे विश्वास है ना कि कुछ भी करे जीजी उसकी बात संभाल लेंगी। माँ से बिल्कुल नहीं डरता, हर बात में जीजी की धमकी देता है। कृष्णा कहती रहती है कि सुषमा ने तो भाई बहनों के कारण अपने को मिटा दिया। नील ने देखा कि सुषमा एकाएक झटका सा खाकर चुप हो आई। नील को भी बुआ की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने जैसे हाथ बढ़ाकर सुषमा को सहारा देते हुए कहा, ये चित्र आपने बनाया है? जी नहीं, मेरी एक मित्र है मीनाक्षी, उसने खरीद कर मुझे दिया है। आप चाय और लीजिए, उसने कौशल्या जी से पूछा। नहीं सुषमा, घर से ही चाय पी कर चली थी। आप? जी नहीं, धन्यवाद, नील ने उत्तर दिया
उसे रह रह कर लग रहा था जैसे सुषमा में कुछ देर पहले की सहजता नहीं रही है। उसे हर चेष्टा में प्रयत्न सा करना पड़ रहा है। अनजाने में सुषमा के व्यक्तित्व की किस चोट को छू दिया गया है। उसने सुषमा से वार्तालाप करने के कई विषय सोचे, पर उसके मौन में व्याघात न दे सका। कौशल्या जी उठ खड़ी हुई। सुषमा की पीठ पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। नील को भेजूंगी, तुम्हें एक बार घर ले आएगा। और क्या, अपना ही घर समझो। कोई ज़रूरत पड़े तो संकोच न किया करो, नील को बुला लिया करो। नील बुआ की बातें सुन उनके पीछे मुस्कुराता खड़ा रहा। इसके साथ ही 55 खंभे लाल दीवारें का अध्याय 3 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।